पद कुछ इस प्रकार से है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, प्रात समय माता जसमति अरु नंद देखे सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। प्रसंग के अंतर्गत जब प्रभु श्री कृष्ण ऊधो को गोपियों के पास भेजते हैं तो जो उन्हें वृंदावन की याद आती है। वृंदावन विसरत का अर्थ है भुलाना, नाही माने नहीं, ऐसा वृंदावन मुझसे भुलाया नहीं जा सकता। अर्थात बहुत अधिक वृंदावन की मुझे याद आती है। और क्या क्या याद आता है, वहाँ के बाग बगीचे बहुत याद आते हैं, कुंज गलियाँ बहुत याद आती हैं। और प्रातः समय माता जसमति अरु नंद देख सुख पावत। यहाँ प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा के दर्शन प्राप्त होते थे, जिससे मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। माता यशोदा मुझे माखन रोटी खिलाती थी, बहुत हित साथ खवावत, बहुत ही प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रहता। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सिरात माने व्यतीत हो जाता था। क्या व्यतीत होता? दिन हंसत रिसात, सारा दिन हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग धन्य हैं जो हमारे यदुकुल नंद बाबा के समीप लोग जो निवास कर रहे हैं, ऐसे उस वृंदावन में जो लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों को सूरदास जी ने यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण के माध्यम से धन्य माना है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है और उनका जो वृंदावन के प्रति प्रेम है उसके प्रति विचार व्यक्त किए हैं। नीचे प्रसंग भी आप देख लिया होगा, विस्तृत शब्दार्थ भी दिए गए हैं, इसको आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा सरल ब्रज भाषा है। छंद गेयपद जैसा कि अभी मैंने गाया था। रस श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में कौन सा है? वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, विरह काव्य है। अलंकार के अंतर्गत देखेंगे ब्रज विसरत, वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास है। उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजने तथा यह कहने में मुझसे ब्रज नहीं भूलता में विरोधाभास है। भाव साम्य के अंतर्गत इसमें दिया गया है। एक रत्नाकर जी की पंक्ति है, सुधि ब्रजवासिनी की दिवैया सुखरासनी की, ओ दोनित हमको बुलावन कुआवती। तो इस प्रकार से यह भाव साम्य दिया है। इस व्याख्या को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा और लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक बार पुनः आप लोग ध्यान देंगे, स्वयं भिगाकर जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अधिक आनंद आएगा। एक बार मैंने पढ़ा, आप लोग भी इसको देखेंगे और बार बार उसी प्रकार से जो लय है उस लय के अनुसार ही आप लोग पढ़ेंगे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, बोलिए। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन
सगन कुंज की छाही रहो, मोहे ब्रज विसरत नाही। इस प्रकार से आप लोग वीडियो इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।